मित्रों, आप सभी के लिए ये बात जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है कि आपका जो शरीर है वो सदैव आपके साथ नहीं रहने वाला। 5 तत्वों से बना यह शरीर अंत में जाकर इन्हीं तत्वों में विलीन हो जाना है। लेकिन कोई भी ये नहीं जानता कि मनुष्य का मृत्यु किस प्रकार का होता है और मृत्यु के बाद उसकी यात्रा कैसी होती है। वही हमारे धर्म ग्रंथ और विशेष रूप से गरुड़ पुराण में कुछ हद तक इस प्रश्न के उत्तर को भी स्पष्ट करते हैं। तो आइए मिलकर जानते हैं कि इस विषय पर क्या कहते हैं हमारा धर्म ग्रंथ। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का द यूनिक भारतीय यूट्यूब चैनल पे। मित्रों, वेदों में 3 प्रकार के शरीर का उल्लेख किया गया है, जो कि स्थूल, सूक्ष्म और कारण है। जिनमें से जब व्यक्ति की मौत होती है तो वे स्थूल शरीर को छोड़कर सूक्ष्म में विराजमान हो जाता है और स्पष्ट शरीर के विस्तृत होने के बाद व्यक्ति दूसरा शरीर धारण करता है। लेकिन शरीर का तीसरा रूप कारण एक बीज के समान है, जो अनंत जन्मों तक हमारे साथ रहता है। मित्रों, चलिए अब बात करते हैं इस शरीर के नष्ट होने के बाद की क्रिया की। तो मित्रों, आपको बता दें कि जैसे ही किसी व्यक्ति की आत्मा शरीर को छोड़ती है तो वे सबसे पहले मनुष्य की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और कुछ भी अनुभव होना बंद हो जाता है। कुछ समय तक अजीबोगरीब आवाज सुनाई देती है और असामान्य दृश्य दिखाई देने लगते हैं और फिर धीरे धीरे करके वह मनुष्य गहरी निद्रा में चला जाता है और बिल्कुल वैसा ही महसूस करता है जैसे कोई व्यक्ति सोया हुआ महसूस करता हो। कभी कभी ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है जब कोई व्यक्ति गहरी निद्रा अवस्था में ही अनंत काल के लिए खो जाता है या फिर इसी अवस्था में ही किसी दूसरे गर्भ में ही जन्म ले लेता है। प्रकृति उन्हें उनकी भाव, विचार और जागरण की अवस्था के आधार पर ही दूसरा गर्भ उपलब्ध करवा देती है। जिसकी जैसी योग्यता वैसा गर्भ, या फिर जिसकी जैसी गति वैसी सुगति और दुर्गति होती है। ये कहने का तात्पर्य ये है कि आखिर गति का संबंध सीधे अपनी मति से होता है, अर्थात जितने सुमति का आप इस्तेमाल करेंगे वे आपको उतनी ही सुगति से प्राप्त करने में सहायक करेगा। मित्रों, हमारे वेदों में 3 गतियों का वर्णन मिलता है, सामान्य गति, सद्गति और दुर्गति। जिनमें से तामसिक प्रगति व कर्म से दुर्गति ही प्राप्त होती है और अपने कर्मों के आधार पर आप अपने गति को भी जान सकते हैं। मित्रों, वेदों का कहना है चाहे व्यक्ति कैसा भी हो, अच्छा या बुरा, यदि वो गहरी निद्रा में जागकर चीजों को समझने का प्रयास करता है लेकिन उसके बावजूद वे जागरूक और स्वप्न अवस्था के भेद नहीं कर पाता, तब वे कुछ कुछ जगा हुआ और कुछ कुछ सोया हुआ रहने लगता है, लेकिन साथ ही वे मूर्ति की सभ्यता से भी अवगत रहता है। मित्रों, ऐसे व्यक्ति को तब तक अगला जन्म नहीं मिलता जब तक कि उसकी जिस जन्म की समृद्धियों का नाश नहीं हो जाता। यदि ऐसा नहीं हुआ तो जो भी व्यक्ति ज्यादा स्मृतिमान, जागृत और ध्यानी है उसके लिए दूसरा जन्म लेने के मार्ग में कठिनाइयां खड़ी हो सकती है। मित्रों, स्मृतिमान व्यक्ति भूत, प्रेत या फिर पितृ योनि में भटकना रह जाता है। साथ ही जिन लोगों ने अपने पूरे जीवन में गहरे ध्यान किया हो, ऐसे ध्यानी लोग में अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी और कभी भी जन्म लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं। दरअसल यह विभाजन प्राथमिक तौर पर हमारे वेदों में किया गया है और इससे संबंधित कुछ और तथ्यों को गरुड़ पुराण में भी बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो भी व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसके प्राण लेने देवदूत आते हैं और उसे स्वर्गलोक ले जाते हैं। वहीं जो मनुष्य जीवन भर बुरे कर्म करता है उसके प्राण लेने यमदूत आते हैं और उसे नरक ले जाते हैं। लेकिन उससे पहले उस जीवात्मा को यमलोक ले जाया जाता है, जहाँ पर यमराज उसके पापों के आधार पर ही उन्हें सजा देते हैं, जिसके बाद उस आत्मा को यम मार्ग की घोर यातनाओं से गुजरना पड़ता है। जिसके बाद वे जीवात्मा यम की यातना देकर यम से आज्ञा पाकर कुछ देर के लिए आकाश मार्ग से होते हुए अपना घर को आते हैं। घर पर आने के बाद वे आत्मा पुनः अपने शरीर में घुसने की कोशिश करती है, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी वो जीवात्मा शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता, क्योंकि वो यमदूत के पास में बांधा होता है। इतना ही नहीं, उस जीवात्मा को पिंडदान से भी तृप्ति नहीं मिलती, जिसके बाद वो फिर से यमलोक को जाती है। बताया गया है कि जिन लोगों के पुत्र पिंडदान नहीं करते वे आत्मा प्रेत योनि में चली जाती है। गरुड़ पुराण में यह बताया गया है कि 10 दिनों तक पिंडदान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि प्रतिदिन किए गए इस पिंडदान के 4 भाग हो जाते हैं। इसमें से 2 भाग पंच महाभूत पुष्टि के लिए होता है, तीसरा भाग यमदूत का होता है और चौथा भाग प्रेत खुद खाता है। 9वें दिन पिंडदान करने से प्रेत का शरीर बनता है और 10वें दिन पिंडदान करने से उस प्रेत को चलने की शक्ति प्राप्त होती है। ऐसे पिंड शरीर को धारण कर भूख प्यास से व्याकुल की 11वें और 12वें दिन का भोजन करता है। यमदूत के द्वारा 13वें दिन प्रेत को बंधन की तरह पकड़कर वापस यमलोक को ले जाया जाता है।
यमलोक का रास्ता 86,000 योजन का है, जिसके बाद वे प्रेत भूखा प्यासा अकेला ही यमलोक को जाता है। तो मित्रों, ये थी किसी भी मनुष्य की मृत्यु के बाद की यात्रा। आपको हमारे आज की वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने तमाम मित्रों और रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। ऐसे ही अनोखी वीडियोस और देखने के लिए हमारे चैनल हेल्दी यूनिक बातें को सब्सक्राइब करें। वीडियो खत्म करने से पहले आज के सवाल को हम देख लेते हैं। हमारे वेदों में कितने प्रकार के शरीर का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए 3 प्रकार, ऑप्शन बी 5 प्रकार, ऑप्शन सी 7 प्रकार या फिर ऑप्शन डी 9 प्रकार। अगर इस सवाल का जवाब जानते हैं तो इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपका दोस्त आदर्श शीघ्र ही मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नारायण।